वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में 41,424 होमगार्ड पदों के लिए लिखित परीक्षा। 74 जिलों में 1,000 से ज्यादा अधिक केंद्रों पर होगी आयोजन। यूपी पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने होमगार्ड जवानों की भर्ती के लिए तैयारी पूरी कर ली है। श्रावस्ती को छोड़कर 74 जिलों में 1,000 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। यह परीक्षा 25, 26 और 27 अप्रैल को दो पालियों में होगी। नकल रोकने के लिए हर केंद्र में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और कंट्रोल रूम से कड़ी निगरानी भी की जाएगी। उत्तर प्रदेश के स्कूल 1 अप्रैल से बदले हुए समय पर खुलेंगे। उत्तर प्रदेश में स्कूल अब 1 अप्रैल से नए समय अनुसार खुलेंगे। माध्यमिक स्कूल सुबह 7:30 बजे से 1:30 बजे तक चलेंगे, जबकि बेसिक स्कूल सुबह 8 से 2 बजे तक होंगे। जिलाधिकारी अपने जिलों में समय में कुछ बदलाव कर सकते हैं। वर्तमान में वार्षिक परीक्षाओं के बाद मूल्यांकन का कार्य जारी है और बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियों का मूल्यांकन 1 अप्रैल तक पूरा होने का अनुमान है। 31 मार्च को स्कूलों का अवकाश होने की वजह से गृह परीक्षाओं के रिजल्ट कार्ड 30 मार्च को ही वितरित कर दिए गए हैं। प्रदेश में गेहूं की खरीदी शुरू। 1.25 लाख किसानों ने पंजीयन कराया। 48 घंटे में होगा भुगतान। प्रदेश में गेहूं की खरीद सोमवार से शुरू हो गई है। अब तक 2.5 लाख से अधिक किसानों ने बिक्री के लिए पंजीकरण करा लिया है और 3,574 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, जो कि पिछले साल से 160 रुपए अधिक है। खरीद प्रक्रिया 15 जून तक जारी रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के लिए छाया, पानी और बैठने की व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश भी दिए हैं। सियासी पारा हाई। मेरठ के सकौती और दादरी में गूंजा मुजफ्फरनगर का नाम। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। मेरठ के सकौती और नोएडा के दादरी में हाल ही में आयोजित आयोजनों ने जिले का सियासी पारा बढ़ा दिया। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने मंच से हार और अपमान का जिक्र किया, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में मिली जीत को ऐतिहासिक बताया। अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद ने मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा सकौती में अराजनीतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रदेश प्रशासन और पुलिस की कमान बेटियों के हाथ। पीसीएस 2024 में महिलाओं का दमदार प्रदर्शन। पीसीएस 2024 के अंतिम चयन परिणाम से स्पष्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन और पुलिस की कमान अब बेटियों के हाथों में होगी। डिप्टी कलेक्टर के 37 पदों में 21 और डिप्टी एसपी के 17 पदों में 7 पद महिलाओं के हिस्से आए हैं। कुल 932 पदों में से 1/3 पद महिलाओं ने हासिल किए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर, ARTO, ट्रेजरी ऑफिसर और जिला कमांडेंट होमगार्ड जैसे पदों पर भी महिलाओं का चयन हुआ है। यह परिणाम प्रदेश में महिला सशक्तिकरण का मजबूत संदेश देता है। अंतिम वोटर लिस्ट में शामिल होंगे 3,23,000 नए मतदाता। सभी आवेदन निस्तारित। विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत उत्तर प्रदेश की अंतिम वोटर लिस्ट 10 अप्रैल को जारी की जाएगी। इसमें लगभग 3,23,235 नए मतदाताओं के नाम शामिल होंगे। नए मतदाता बनने के लिए सभी आवेदनों का निस्तारण पूरा हो चुका है। SIR प्रक्रिया में अनुपस्थित, शिफ्टेड, डुप्लीकेट और मृतक श्रेणी के 11.56 लाख मतदाताओं को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था। इसके बाद नए मतदाता बनाने के लिए अभियान चलाया गया और लोगों से फॉर्म 6 भराकर आवेदन करने की अपील की गई, ताकि अधिक से अधिक लोग मतदाता बन सके। सीतापुर की टेक्सटाइल इंजीनियर पूर्णिमा सिंह बनी PCS अफसर, राज्यपाल से सम्मानित। उत्तर प्रदेश के सीतापुर की पूर्णिमा सिंह यादव ने UPPS 2024 में 96 रैंक हासिल कर असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य एवं कर के पद पर चयनित होकर जिले का नाम रोशन किया है। पूर्णिमा मोहम्मदपुर कला गांव की रहने वाली हो। नवोदय विद्यालय से उन्होंने पढ़ाई की है। 10वीं में 92 एवं 12वीं में 90% अंक हासिल करने के बाद उन्होंने गाजियाबाद से टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में टॉप किया। ATU के दीक्षांत समारोह में उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गोल्ड मेडल से सम्मानित भी किया है। प्रदेश के 28 लाख छात्रों को 3,350 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति। CM योगी ने DPT से किया मेगा ट्रांसफर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में छात्रवृत्ति और पारिवारिक लाभ योजनाओं के तहत बड़ी धनराशि का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया है। कक्षा 9वीं एवं 10वीं एवं दशमोत्तर के 27,99,982 छात्रों के बैंक खातों में करीब 3,350 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति और शुल्क की प्रतिपूर्ति राशि सीधी भेजी गई। इसके अलावा 33,334 गरीब परिवारों के आश्रित सदस्यों को राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत 100 करोड़ रुपए की मदद भी दी गई है। यह स्कॉलरशिप सामान्य, OBC, SC, ST और अल्पसंख्यक सभी वर्गों के छात्रों को दी गई।
भुवनेश्वर में राकेश टिकैत गिरफ्तार किसानों के प्रदर्शन में समर्थन देने गए थे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत को ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में किसानों के धरने प्रदर्शन में शामिल होने के जाते समय गिरफ्तार कर लिया गया। भुवनेश्वर में किसानों का आंदोलन 22 मार्च से विभिन्न मुद्दों को लेकर जारी है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सोमवार को बड़ी संख्या में किसान प्रदर्शन में शामिल हुए। इस गिरफ्तारी की खबर फैलते ही भाग की यू कार्यकर्ताओं में नाराजगी और आक्रोश का माहौल बन गया है। अधिकारियों ने बताया कि टिकैत को आंदोलन में समर्थन देने जाते समय रोका भी गया था। इस बार 31 मार्च को नहीं मिलेगी सस्ती शराब की छूट, स्टॉक खत्म करने की नई नीति लागू। नए वित्तीय वर्ष में देसी शराब की लाइसेंस वाली दुकानों को अपना स्टॉक 5 अप्रैल तक खत्म करना होगा। अंग्रेजी शराब के फुटकर दुकानदारों पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं होगी और वे पुराना स्टॉक आगे भी बेच सकेंगे। पिछले वर्ष लाइसेंस नवीनीकरण न होने की वजह से 31 मार्च तक स्टॉक खत्म करने का ग्राहकों को छूट मिलती थी। इस बार नई आबकारी नीति के तहत स्टॉक खत्म करने पर कोई विशेष छूट नहीं दी जाएगी, जिससे शराब प्रेमियों को आज की छूट का लाभ नहीं मिल सकेगा। सीएम योगी ने कहा, संकट के समय दुष्प्रचार करना राष्ट्रद्रोह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि देश के सामने संकट के समय अफवाहें फैलाना और माहौल बिगाड़ना राष्ट्रद्रोह के बराबर है। दुनिया भर में संकट और युद्ध की स्थिति में भारत बिना रुके और लगातार थके बिना आगे बढ़ रहा है। सीएम ने यह बात लोक भवन में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में चयनित 665 नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में कही है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी जैसी विजनरी लीडरशिप के नेतृत्व में भारत तमाम चुनौतियों के बावजूद मजबूत और स्थिर बना हुआ है। उन्नाव के मंदिर पर दबंगों का कब्जा, सीएम योगी तक पहुंची शिकायत। उन्नाव के बांगरमऊ में दबंगों ने एक मंदिर पर कब्जा कर लिया है और स्थानीय लोगों को पूजा करने से रोक रहे हैं। सोमवार को जनता दर्शन के मामले में ममता तिवारी ने इस मामले की शिकायत की और सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस बात से अवगत कराया। सीएम ने गंभीरता से संज्ञान लेते हुए एसपी को तत्काल जांच और सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। जनता दर्शन में बदायूं से आए किसान ने भी अपनी नष्ट हुई फसल की शिकायत की। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पीड़ितों को यहां तक दौड़कर शिकायत करनी पड़े यह बिल्कुल सही नहीं है। अयोध्या में 7D गैलरी, 17 मिनट में दिखेगी वीर हनुमान की गाथा। रामनगरी अयोध्या में श्रद्धालुओं के लिए तैयार की गई 7D गैलरी अब 17 मिनट में पवन पुत्र हनुमान की वीरता, भक्ति और पराक्रम की गाथा पेश करेगी। इस अत्याधुनिक गैलरी में एक बार में करीब 30 श्रद्धालु बैठकर दिव्य अनुभव का आनंद ले सकते हैं। विशेष तकनीक और स्पेशल इफेक्ट्स के माध्यम से दर्शकों को ऐसा लगेगा कि वे स्वयं हनुमान जी के जीवन प्रसंगों के साक्षी बन रहे हैं। प्रस्तुति हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध होगी, जो कि हर श्रद्धालुओं के लिए यादगार अनुभव साबित होगी। अभ्युदय योजना का असर, 43 अभ्यर्थी सफल, टॉप 20 में ओबीसी की मजबूत भागीदारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पीसीएस 2024 परीक्षा का परिणाम प्रदेश और देश दोनों के लिए महत्वपूर्ण संकेत लेकर आया है। इस बार चयन सूची में यूपी के साथ साथ 10 अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों ने भी सफलता हासिल की है। अभ्युदय योजना के तहत 43 अभ्यर्थी सफल हुए और टॉप 20 में ओबीसी वर्ग की मजबूत भागीदारी भी दिखी। योग्यता आधारित चयन और पूरी पारदर्शिता के कारण यूपी की परीक्षाएं अब राष्ट्रीय स्तर पर विश्वसनीय मानी जाती है। यह परीक्षा प्रणाली पूरे प्रदेश के लिए एवं देश के लिए एक प्रेरक उदाहरण भी बन चुकी है। लखनऊ से पहाड़ों तक का आसान सफर, गर्मियों में चलेंगी 57 स्पेशल ट्रेनें। गर्मियों की छुट्टी में पहाड़ों की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे प्रशासन ने 57 स्पेशल ट्रेनें चलाने की योजना बना दी है। ये ट्रेन लखनऊ के रास्ते उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत और जम्मू कश्मीर जैसी जगहों तक जाएंगी। प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा जा चुका है और अगले हफ्ते अनुमति मिलने की भी संभावना है। होली के बाद दिल्ली मुंबई रूट की वेटिंग अब कम हो रही है। अप्रैल में लखनऊ से दिल्ली जाने वाली एसी एक्सप्रेस, लखनऊ मेल और वंदे भारत जैसी ट्रेनों में यात्रियों को स्लीपर से एसी बोगियों में सीटें लगातार आसानी से मिल रही है। मध्यांचल विद्युत निगम ने 58 वाहन सवार कर्मियों के साथ 24 घंटे सेवा शुरू की। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम में गर्मी में बिजली के संकट को कम करने के लिए 58 अनुरक्षण वाहनों की सेवा शुरू की है। अमोसी, लखनऊ मध्य, जानकीपुरम और गोमती नगर जोन के उपभोक्ताओं के लिए ये वाहन 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। सोमवार शाम को अलग अलग जोनल कार्यालयों से वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जानकीपुरम में 12 और गोमती नगर में 10 वाहन मुख्य अभियंताओं द्वारा रवाना किए गए। यह कदम उपभोक्ताओं को बिजली कटौती के समय तुरंत सहायता देने और संकट को कम करने में सहूलियत देगा। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने सुनी जन समस्या, लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को 7 कालिदास मार्ग स्थित अपने कैंप कार्यालय में जनता दर्शन कार्यक्रम में सैकड़ों फरियादियों की समस्याएं गंभीरता से सुनी। उन्होंने अधिकारियों को सभी शिकायतों का त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि जन समस्याओं का समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और प्रत्येक पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। दाल मंडी में बुलडोजर फिर चला, 30 मकान तोड़े जाएंगे, 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात। ईद तक कार्रवाई में ढील देने के बाद दाल मंडी में रविवार से फिर ध्वस्तीकरण अभियान शुरू हो गया है। पिछले 30 दिनों में रजिस्ट्री कराए गए लगभग 30 मकानों को बुलडोजर और मजदूरों द्वारा तोड़ा जाएगा। छेनी और हथौड़े से निर्माण को हटाया जा रहा है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 200 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई नियमों के अनुसार की जा रही है ताकि अवैध निर्माण पर अंकुश लगाया जा सके। माइक्रोचिप टेक्निक से टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज होगा तेज और कम दर्दनाक। IMS BHU ने दंत चिकित्सा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रोफेसर आशीष अग्रवाल के निर्देशन में विकसित माइक्रो स्मार्ट चिप आधारित डिवाइस टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज पहले की तुलना में तेज और प्रभावी बनाएगी। पारंपरिक ब्रेसेस या क्लिप के मुकाबले यह तकनीक मरीजों के दर्द और असुविधा को कम करती है। डिवाइस दांतों की हलचल की प्रक्रिया को गति देती है, जिससे समय की बचत होती है और परिणाम बेहतर मिलते हैं। इस नई खोज से दांत सीधा करने का अनुभव मरीजों के लिए अब आसान और सुरक्षित भी होगा। देवीपाटन मंडल में बिजली कटौती की चेतावनी, उपभोक्ता जल्द करे बकाया भुगतान। उत्तर प्रदेश के देवीपाटन डिवीजन में बिजली बिल राहत योजना में बकाया भुगतान न मिलने वाले हजारों उपभोक्ताओं के लिए चेतावनी जारी की गई है। विभाग ने आंकड़ों के अनुसार लगभग 28,000 लोग पंजीकृत होने के बावजूद बकाया जमा नहीं करवाए हैं। अंतिम तिथि में केवल एक ही दिन बचा है। यदि समय पर भुगतान नहीं हुआ तो कनेक्शन काटने की कार्रवाई शुरू हो सकती है। कुल मिलाकर 88,000 उपभोक्ता भी भुगतान करने में पीछे हैं, इसलिए सभी से समय रहते राशि जमा करने की अपील की जा रही है। गंगा एक्सप्रेसवे से बदलेगा यूपी का रूप, बदायूं में 3 नए इंटरचेंज। बदायूं में गंगा एक्सप्रेसवे का विकास जिले के लिए नई उम्मीद लेकर आया है। करीब 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे मेरठ से शुरू होकर लखनऊ होते हुए प्रयागराज तक जाएगा। बदायूं जिले के बिनावर, दातागंज और वजीरगंज में 3 नए इंटरचेंज बनाए गए हैं, जो कि स्थानीय क्षेत्रों को सीधे एक्सप्रेसवे से जोड़ेंगे। इससे आवागमन तेज और सुगम होगा, यात्रा में समय की बचत होगी और रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। एक्सप्रेसवे जिले की विकास में मील का पत्थर साबित होगा। कुशीनगर में चलेंगी 15 से 28 सीटर प्राइवेट बसें, गांवों तक सफर होगा आसान। कुशीनगर में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 15 से 28 सीट वाली निजी बसें चलेंगी। इन बसों को केवल जिले के अंदर ही संचालित करने की अनुमति होगी। चालक और परिचालक टिकट और भाड़ा तय करेंगे, जबकि प्रतिमाह 1500 रुपये बस मालिकों को निगम को देने होंगे। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में ऑटो की उपलब्धता और कम यात्री संख्या के कारण बस मालिक अभी योजना में शामिल होने में हिचकिचा रहे हैं। यह योजना गाँवों तक यात्रा को सरल बनाने के लिए शुरू की गई है। लखनऊ में IPL के दौरान मेट्रो रात 12:30 तक चलेगी। लखनऊ के क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशखबरी है कि मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स मैच के दिनों में मेट्रो सेवाओं का समय रात 12:30 तक करने का फैसला लिया है। शाम 7:30 बजे शुरू होने वाले मैचों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है, ताकि दर्शक देर रात सुरक्षित और भरोसेमंद यात्रा कर सके। लखनऊ सुपर जायंट्स के अधिकारी कनेक्टिविटी पार्टनर के रूप में मेट्रो यह सुविधा प्रदान कर रही है। राशन दुकानों पर फिर मिलेगा केरोसिन, 21 राज्यों को केंद्र की मंजूरी। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ऊर्जा संकट की आशंकाओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए फिर से राशन दुकानों पर केरोसिन ऑयल उपलब्ध कराया जाएगा। यह सुविधा 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगी। सप्लाई को आसान बनाने के लिए ऑयल कंपनियों को भी राहत दी गई है। पेट्रोल पंपों पर अस्थायी रूप से 250 लीटर तक केरोसिन स्टोर करने की अनुमति दी गई है, ताकि जरूरत के समय आम लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। PPF और सुकन्या जैसे बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं।
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने छोटे बचत योजनाओं में निवेश करने वालों के लिए नया फैसला लिया है। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली तिमाही में पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना और अन्य स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी कि निवेशकों को अब भी वही पुरानी दरों पर रिटर्न मिलेगा। यह लगातार 8वीं तिमाही है जब सरकार ने ब्याज दरों को जस का तस बनाए रखा है। निवेशकों को स्थिरता का लाभ भी मिलेगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।